हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी फूलों के शौकीन हैं और सस्ते में आप एक फूल का पौधा चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, आज हम जिस फूल की बात करने वाले हैं आपसे, इसका नाम है फायर क्रैकर बुश या फिर इसको रूसेलिया प्लांट भी बोलते हैं। तो दोस्तों, लाल रंग के ये जो फूल हैं छोटे छोटे गुच्छों में ये आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप ये देख ही रहे होंगे, मेरे पास ये पौधा है जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, जहाँ तक इसको लगाने की बात आती है तो आप इस झाड़ी नुमा पौधे को अपने चाहे तो गमले पे लगा दें, चाहे तो आप इसको मिट्टी में लगा दें। लेकिन ख़ास तौर पर जब इसको सजावट के लिए आप सोचते हैं कि ये पौधा किस जगह पर बहुत ही अच्छा लगेगा, तो दोस्तों आप इसको अपनी घर के पास जो सड़क होती है अंदर की, आप इसको दोनों ओर लगा सकते हैं। अगर आप केवल इस ही पौधे को भी सड़क के दोनों साइड लगा देंगे तो ये घनी झाड़ियों वाला पौधा, जो मेरे ख्याल से 2.5 से 3-4 मीटर के आसपास जाता है ऊंचाई में, इतना बढ़िया लगेगा कि उसके लिए मेरे पास भी शब्द नहीं हैं और आपके पास भी नहीं होंगे। वो तो जब आप इसको इस तरीके से लगाओगे तो ही आपको पता लगेगा। इसके अलावा दोस्तों, इस पौधे को आप अपने घर की रेलिंग पे भी लगा सकते हो, बालकनी में, छत में। छत की रेलिंग में अगर आप इसको किसी तरीके से लगा दें तो ये नीचे लटकता हुआ पौधा बहुत ही बढ़िया लगता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं ज़रा कैमरे को दूर ले जाके आपको दिखाता हूँ। इस पौधे को मैंने अपने घर के ठीक सामने लगा रखा हुआ है और यहाँ पर ठीक सामने हमारी सड़क है। ये तो बिल्कुल घर के आंगन के पास मैंने इसको लगा रखा है गमले में, और गुड़हल के पेड़ के साथ मैंने इसको सपोर्ट दिया हुआ है क्योंकि मैं अलग से थोड़ा ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाह रहा था। तो यहाँ पर भी ये पौधा बहुत बढ़िया लग रहा है। और गर्मियों के टाइम पे तो दोस्तों विशेष रूप से इसमें बहुत फ्लावरिंग होती है, लेकिन क्योंकि मैं इस पौधे की प्रूनिंग समय से नहीं कर पाया था, इसी वजह से मुझे समय नहीं हुआ, तो इसलिए जो है इसमें जो नई नई कलियाँ आती हैं वे उस हिसाब से नहीं आ पाई जिस हिसाब से इसमें आती हैं। जैसे कि मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये सब पुराने पत्ते हैं जो कुछ जले जले से लग रहे हैं। अगर इसकी प्रूनिंग हो जाती तो बेशक फिर आप इसको देखते कि इस प्लांट की क्या रौनक होती है। तो दोस्तों, अगर हम इस पौधे की देखभाल की बात करें और आप फ्लावर प्रेमी हो और आप उनकी ज़्यादा देखभाल नहीं कर पाते हो, तो बेशक ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस पौधे को बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, ये पौधा बहुत ही कम पानी में हो जाता है, ये पहाड़ों में भी हो जाता है। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, हल्की सी खाद में भी बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे इस पौधे की प्राइस की बात बोलूं तो नर्सरी से शायद आपको ये 50 रुपये के अंदर अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो लोग बार बार फूल नहीं लगाना चाहते हैं, जिनको लंबी अवधि वाले ही पौधे पसंद आते हैं, तो उन लोगों के लिए ये प्लांट जो है बहुत ही लाभकारी होने वाला है, ये उनकी ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर हम इस पौधे के लिए मिट्टी की बात बोलें तो ये नर्म और सख्त दोनों तरह की मिट्टी में हो जाता है। हल्की बालू वाली मिट्टी होगी तो उसमें ये और बढ़िया होगा। मैंने तो दोस्तों इसको गमले में लगाया हुआ है, लेकिन इसके बाद मैं इसको ज़मीन में ही लगाने वाला हूँ और बहुत बड़ी मात्रा में लगाने वाला हूँ, जिससे इसको देखने का नज़ारा ही कुछ और होगा। देखिए, मेरे
गमले में मिट्टी भी नीचे बैठ गई है और बहुत ज़्यादा मैं इसको गोबर भी नहीं दे पाया हूँ, लेकिन फिर भी ये पौधा जो है ज़बरदस्त फ्लावरिंग दे रहा है। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे फर्टिलाइज़र की बात बोलूं तो अगर आप इसको गमले में लगाते हैं तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, गोबर की खाद भी आप इसमें डाल सकते हैं, सड़ी हुई 3-4 साल पुराना हो, और वर्मी कंपोस्ट मिल जाए तो उसको डाल दीजिए। और अगर आपकी रसोई से कुछ वेस्ट बनता है, जो वेस्ट वाली खादें होती हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से बनती है, आप उनको डाल सकते हैं। अगर आपके पास घर में NPK, DAP ऐसी कुछ खादें हो तो उनको भी डाल सकते हैं, बट बहुत हल्की खादों में ये पौधा डेवलप हो जाएगा आपके पास। और अगर आप इसको मिट्टी में लगाते हैं तो फिर आपको बहुत जल्दी इसको खाद देने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली ये मिट्टी में आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इसे गमले में लगाना है तो आप पौधे की जितनी हाइट रखना चाहते हैं उसी हिसाब से आप गमले का चयन करना, क्योंकि इसके बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। मैंने भी इस गमले में लगा रखा है, जो बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक गुड़हल के फूल का सपोर्ट है पेड़ का, तो इसलिए छोटे गमले में भी ठीक ठाक ग्रोथ हो रही है इसकी। तो दोस्तों, इस पौधे को जितनी ज़्यादा धूप मिल जाए इसके लिए उतना बढ़िया है। ज़्यादा छाया इसको पसंद भी नहीं है, धूप में लगाएं इसको। और अगर आप इसको घर के छत के रेलिंग में लगा देते हैं तो आपके घर की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैंने इसको गमले में लगाया हुआ है, मैं कई दिनों तक इस पौधे को पानी देना भूल जाता हूँ, तो भी दोस्तों इस पौधे को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कम पानी में भी आसानी से ग्रो होने वाला है। अगर आप अपने घर से आपको 10, 15, 20 दिन के लिए कहीं बाहर जाना होता है तो इस पौधे को मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये सर्वाइव कर जाएगा। दोस्तों, 12 महीने फूल देने वाला ये एक शानदार पौधा है। सिर्फ जाड़ों के दिनों में इसमें थोड़ा कम फूल आते हैं, लेकिन अगर उस समय भी धूप बढ़िया मिल जाएगी तो इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो जाएगी। अगर प्रूनिंग की बात की जाए तो आप फरवरी माह में इसमें प्रूनिंग कर सकते हैं। तो प्रूनिंग के बाद इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होने लग जाती है, तो प्रूनिंग इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, अगर पौधे में बीमारियों की बात की जाए तो जब से मैंने इस पौधे को लगाया है मैंने तो इसमें कोई बीमारियां नहीं देखी हैं, झूठ आपको मैं नहीं बोलूँगा। अगर कहीं कुछ बीमारी आती भी होगी तो आप इसमें हल्का सा कोई कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। और ज़्यादा झाड़ीनुमा पौधों में अगर कभी कोई फफूंद आपको देखने को मिले तो कोई भी फफूंदनाशक आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन इसकी बीमारियों की जानकारी मेरे को नहीं है। मेरा पौधा हर हाल में स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों, ये गुच्छों में फूल आने वाला लाल रंग के सॉफ्ट झाड़ीनुमा प्लांट है। और ये देखिए, अगर मैं इसकी पत्तियों की बात करूं तो आपको अंदाज़ ही नहीं आएगा कि इसकी पत्तियां कहाँ पर हैं। बस ये इसकी ऐसी पत्तियां आती हैं गोल गोल, जैसे ये मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल ठीक इन्हीं के ऊपर से फिर इसमें फ्लावरिंग होने लग जाती है। देखने में दोस्तों ये फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं। हो सकता है ये अपनी सुंदरता की वजह से मक्खियों को भी परागण के लिए आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसमें नए पौधे बनाना चाहते हैं तो बरसात का समय इनके लिए काफ़ी उत्तम रहता है। तो आपको क्या करना है, एक थोड़ा सा सख्त डंडे आप इसकी काट लें और उसमें नीचे से रूटिंग हार्मोन लगा दें। तो दोस्तों, रूटिंग हार्मोन जब आप लगाएंगे तो आप मार्केट से रूटवीट 1 ले आना, या फिर वो कोई और नाम से भी आपको मिल सकता है। रूटवीट नाम से तो मैं भी जानता हूँ, बट साल्ट मायने रखता है। ये 1, 2, 3 इस तरीके से आते हैं। तो जो सॉफ्ट पौधे होते हैं उनमें रूटवीट 1 ही लगता है। तो यहाँ पर आपको हल्के से रूटवीट लगा देना है और उसके बाद हल्का सा ऐसे आप उसको मार देना, जिससे वो
छिटक के उसकी जो ज़्यादा मात्रा है वह हट जाए, मात्र पौधे में हल्का लगे रहे, और उसके बाद आप इनको ऐसे ज़मीन में गाड़ देना। तो 2-3-4 सप्ताह बाद आप देखेंगे कि आपके उस नए पौधे में ग्रोथ होने लग गई है। फिर आप उसको जहाँ मर्जी वहाँ लगा सकते हैं, और ये आसानी से होने वाला एक पौधा है। तो इससे आप इसके बहुत सारे पौधे बना लेना। और जैसा कि मैंने आपको इसकी प्रूनिंग के लिए बताया है, आप टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग करें और इसको ज़्यादा पानी न दें। देखिए ये नए नए कल्ले इसमें आ गए हैं, जो थोड़े दिनों बाद लाल लाल फूलों से भर जाएंगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये पौधा आपके लिए काफ़ी सस्ता, बजट में आने वाला, एक लंबी अवधि का पौधा जिसको बहुत ज़्यादा रेख देख की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसे अपने घरों में आसानी से लगा सकते हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट में अपने सुझाव दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब दे दीजिएगा, उसमें कोई पैसा तो लगता नहीं है, और एक लाइक दे देना वीडियो को, जिससे हमारा मोराल बढ़ता है। फिर मैं आपसे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूँगा। अगर पौधे हैं तो पृथ्वी भी है, तो हमें पौधों के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। आज